जैसे कि एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं। नो फोन के घर के बाहर पहुंच गया था और वो वहीं पर बैठा होता है। तभी वहां पर पैंग आ जाती है और वो नो से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम फोन से मिलने आए हो? चलो अंदर चलते हैं, मुझे यकीन है कि फोन तुम्हारा वेट कर रहा होगा। नो बोलता है कि मेरा वेट कर रहा होगा। पैंग बोलती है कि क्या तुम दोनों के दरमियान किसी चीज को लेकर आर्ग्यू हुआ है? पैंग बोलती है कि फोन जब से तुम्हारे घर से आया है वो कुछ ठीक नहीं लग रहा। नो बोलते हैं कि पता नहीं उसे क्या हुआ है। पैंग कहती है जो भी हुआ है तुम लोगों को वो क्लियर कर लेना चाहिए, तुम लोग स्लोली ये सब क्लियर कर लो और मुझे यकीन है कि फोन तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता है। नो बोलता है क्या मेरे लिए फीलिंग्स? पैंग बोलते हैं कि ऑफ कोर्स, बचपन से अब तक तुम पहले पर्सन हो जिसे वो घर लेकर आया। दूसरी तरफ फोन को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है अपने रूम में। उसके डोर पर नॉक होती है तो वो डोर ओपन करता है, वहाँ पर नो होता है। फोन वापस से जाकर ड्रिंक करने लगता है तो नो भी उसके पास आकर वो बोतल लेता है और ड्रिंक करने लगता है। वो फोन की एक पिक देखते हुए बोलता है कि ये तुम्हारी बर्थडे की पिक है। फोन जस्ट बोलता है तो नो कहता है कि तब हम इतने क्लोज नहीं थे, तुम्हें क्या लगता है कि अब हम क्लोज हैं? फोन कोई भी रिप्लाई नहीं देता तो नो बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा है? फोन बोलता है कि भला मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? नो बोलता है कि मेरी तरफ देखो और बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, तुम अचानक से ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो? तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो और मुझसे बात भी नहीं करते। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी मुझे तुम पर गुस्सा होना चाहिए। फोन उसे सॉरी बोलता है। मैं उस दिन सच में तुम्हें किस करना चाहता था। क्या तुम अब समझते हो कि हम लोगों में डिस्टेंस क्यों जरूरी है? सारा दिन मैं बस तुम्हारे बारे में सोचता हूँ पर मैं तुम्हारे क्लोज आने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि मुझे डर है मैं फिर से कुछ ऐसा कर दूंगा। क्या तुम डिसपॉइंटेड हो? नो बोलता है डिसपॉइंटेड, पर किस चीज़ के लिए? फोन बोलता है क्योंकि तुमने मेरे क्लोज होने की कोशिश की और मैंने तुम्हें इस तरह से दूर कर दिया। मुझे एक और चांस दो, शायद मैं इस बारे में समझा सकूं। मैं दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। नो बोलता है इसलिए कि तुम इस सब को क्लियर नहीं कर पा रहे। तुम बस मेरे बारे में मत सोचो, बस तुम खुद पर फोकस करो। तुम रियल में चाहते क्या हो? फोन बोलता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझे चाहते हो? और मुझे किस करनी है? वो एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। नो उसे पीछे कर देता है। नो बोलता है कि तुम इतने सेल्फिश क्यों हो रहे हो? एम के बारे में क्या? तुम्हें मेरे बारे में नहीं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट सीन में नो और ओम आ रहे होते हैं। ओम बोलता है कि 70% मार्क्स हम कैसे लाएंगे? नो बोलता है कि अच्छा ना, उसके बाद हमें समर में क्लासेस नहीं लेनी होंगी। वो दोनों एक क्लास में कुछ सामान रखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं कि आज फोन नहीं है तो कोई भी मोटिवेशन भी नहीं है। नो ये सुन के वहीं पे रुक जाता है। वो स्टूडेंट उसकी तरफ देखने लगते हैं तो नो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एम कॉल कर रही होती है पर कोई भी कॉल अटेंड नहीं करता। तभी वहाँ पर एम की कुछ फ्रेंड्स आ जाती हैं और एक फ्रेंड मोबाइल देखने की कोशिश कर रही होती है कि वो क्या कर रही है। यूरा भी ये देखकर उसका मोबाइल चेक करने लगती है। उसकी फ्रेंड की वजह से यूरा एम से टकरा जाती है। फिर वो एम से पूछने लगती है कि क्या फोन कॉल अटेंड नहीं कर रहा? मैं अभी तुम्हारा मजाक उड़ाने वाली थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड स्कूल में है। वो लड़की बोलती है कि तुम लोगों ने तो पंच लाइन का भी वेट नहीं किया। दूसरी लड़कियां उसे बोलती हैं कि वो हमारी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है तो इसलिए तुम ऐसी बातें मत करो। तो वो लड़की एम को सॉरी बोलती है और बोलती है कि भला इस कपल के दरमियान में आने की कोशिश कौन करेगा, ये दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं। तो एक और लड़की बोलती है कि अगर सच में फोन किसी और को लाइक करता हुआ तो बाद में वो लोग शूज के बारे में बात करते हुए वहां से चली जाती हैं। उसके बाद एम और ली एक साथ होती हैं। ली बोलती है कि तुम कुछ स्वीट ड्रिंक पियो जिससे तुम्हें स्ट्रेस कम होगा। क्या उसने अभी भी कॉल पिक नहीं की? एम नो में सर हिलाती है तो ली बोलती है शायद वो कहीं पर बिजी हो, अभी फुटबॉल गेम का टाइम है, शायद वहां पर हो। तुम काफी टाइम से उसके साथ हो तो तुम दोनों का कैसा चल रहा है? वो तुम्हारी अच्छे से केयर कर रहा है? एम हाँ में सलाह ला देती है तो ली बोलती है कि ये अच्छी बात है कि तुम्हें एक अच्छा पर्सन मिला। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मुझे तुम्हारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एम बोलती है कि अगर क्या होगा, जो पर्सन आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है आप उससे प्यार ना करती हो। अगर मैं फोन को लाइक नहीं करती तो क्या होगा?
तुम क्या करोगी? ली बोलती है कि अगर तुम उसे लाइक नहीं करती तो तुम उसके साथ क्यों हो? लोगों की फीलिंग के साथ मत खेलो। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उसकी बाकी सब फ्रेंड भी बाहर खड़ी होती हैं, वो भी उसके पीछे चली जाती हैं, लेकिन यूरा बाहर खड़ी उसे देख रही होती है। नेक्स्ट सीन क्लब का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक स्टूडेंट उन लोगों को बोल रहा होता है कि हमारे बैंड में एक न्यू लड़का आया है तो उसे वेलकम बोलो। वो उन सबको दिखाता है और बोलता है क्या हुआ, तुम लोग एक्साइटेड क्यों नहीं हो? एक लड़का बोलता है कि अगर मैं दोबारा ज्वाइन करूं तो क्या तुम लोग एक्साइटेड होगे? बाद में वो काउंटिंग करने के बाद बोलते हैं कि नो मिंक, हमारा न्यू मेंबर है, आप सब लोगों को इसका ख्याल रखना होगा। एक लड़का बोलता है कि मैं करूंगा, पर वो बोलता है नहीं, मैं इसे ये नो के साथ रहेगा। नो सो रहा होता है तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है। नो हाय बोलकर वापिस से आंखें बंद कर लेता है। पीर नो के पास आता है और उसे बोलता है कि तुमने देखा जो न्यू लड़का है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। नो हम बोल देता है तो पियर उससे पूछता है कि क्या फोन ने हमें मनी दे दी? नो बोलता है कि ये काउंसिल मनी है, फोन की नहीं। पीट बोलता है हाँ फिर भी, लेकिन फोन ने ये हमारे लिए ही तो ली। ये अच्छी बात है कि तुम उसके क्लोज हो, वरना हमारा क्लब तो खत्म ही हो जाता। नो बोलता है कि काउंसिल स्टूडेंट को चाहिए कि जो लोग मुश्किल में होते हैं उनकी हेल्प करें। पीट बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम फोन पर गुस्सा हो? तुम दोनों के दरमियान फाइट तो नहीं हुई? ऐसा मत करना वरना हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तभी उसे यूरा का मैसेज आता है कि क्या तुम फ्री हो, मुझे तुमसे बात करनी थी, मैं तुम्हारे स्कूल के बाहर हूँ। फोन वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर एक और लड़का आता है जिसका नाम मविन है और वो पीट को बुला रहा होता है। यूरा बाहर खड़ी उसका वेट कर रही होती है। उसके बाद नो और वो दोनों कैफे में होते हैं। यूरा नो से भी खाने के लिए बोलती है, पर वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं खाना, तुमने आज मुझे क्यों बुलाया है? नो बोलता है कि तुम्हें लंच के लिए किसी फ्रेंड की जरूरत, इसके लिए स्कूल में मिलना जरूरी तो नहीं था। यूरा बोलती है नहीं, इसलिए नहीं, मुझे तुमसे कोई बात करनी थी। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मैं जो भी पूछूं तुम उसका सच बताओगे मुझे। फोन भी अपना हाथ आगे कर लेता है। यूरा उससे पूछ क्या फोन किसी और के साथ है? यह सुनकर नो अपना हाथ पीछे कर लेता है, फिर कहता है मुझे नहीं पता, हम लोग इतने भी क्लोज नहीं हैं। यूरा बोलती है कि तुम दोनों क्लोज नहीं हो या फिर तुम मुझे बताना नहीं चाहते। मैन हमेशा एक दूसरे को कवर क्यों करते हैं? क्या तुम जानते हो कि फोन और एम की डेटिंग कैसे शुरू हुई? पहला स्टेप फोन ने लिया, एम इंटरेस्टेड नहीं थी, पर हम लोगों ने उसे एक शॉट देने को कहा क्योंकि हम लोग समझते थे कि फोन एक अच्छा इंसान है, वो उसे कभी भी हर्ट नहीं करेगा। पर अब मुझे इस पर इतना यकीन नहीं है। नो कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? यूरा कहती है इसलिए क्योंकि उससे कांटेक्ट करना मुश्किल होता जा रहा है, उसका फोन हमेशा ऑफ रहता है या फिर वो उठाता ही नहीं है, और जब भी एम उसे बुलाने की कोशिश करती है इसलिए वो हमेशा स्ट्रेस में रहती है। नो बोलता है नहीं, वो अभी कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा, आजकल तो वो स्कूल भी नहीं आ रहा। यूरा बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? नो बोलता है कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, इसके अलावा कुछ और तो नहीं है। नो बोलता है नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। यूरा बोलती है मैंने भी यही सोचा, मेरी फ्रेंड बहुत ही ज्यादा प्रिटी है और पॉपुलर भी, फोन के लिए इससे बेटर मैच और क्या होगा? नो बोलता है हाँ ठीक है, पर गुड मैच? यूरा बोलती है कि जिनेनिया का है रिच होना और ब्यूटीफुल होना और ऐसा ही कुछ और। मैंने सोचा वो ठीक कह रही है, अगर वो गुड मैच ना होते तो वो एक दूसरे के साथ ऐसे नहीं रहते। तुम्हें क्या लगता है, तुम और मैं भी एक अच्छा मैच है ना? आइडल टाइप। नेक्स्ट सीन में नो अकेला बैठा होता है और वो यूरा की बातें सुन रहा होता है, साथ में वो अपना मोबाइल भी चेक करता है। उसने फोन को मैसेज किया था, फोन उसे मैसेज बैक करता है तो वो उठ के वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फोन अपने रूम में अकेला लेट फोन अपने मोबाइल पर मैसेज पढ़ रहा होता है जिसमें इन्होंने उससे बोला होता है कि तुम कहाँ पर गायब हो गए, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे? फोन उसे सॉरी बोलता है। उसके बाद एम का मैसेज होता है कि तुम ठीक तो हो ना? तभी उसकी छोटी सिस्टर पेंग आ जाती है, वो फोन को बुलाती है तो वो यस बोलता है। पेंग बोलती है कि आज 2 दिन हो गए हैं और तुम लोगों को आज चीजें क्लियर करनी है ताकि तुम सुबह स्कूल जा सको। ये बोलकर पेंग वहाँ से चली जाती है। फोन पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर पेंग ने आने को कहा? नो बोलता है नहीं मैं खुद ही आया हूँ। नो भी उसके पास लेट जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम बीमार हो? नो बोलता है तो फिर तुम स्कूल क्यों नहीं आए? फोन कोई आंसर नहीं दे रहा होता और वो सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। नो उसे मारता है तो वो जल्दी से उठ जाता है। नो उसके पास आते हुए बोलता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है? फोन बोलता है कि मैंने कल सब कुछ तुम्हें बता तो दिया, क्या होगा?
तुम मुझसे दूर रहो और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो। फोन उठ के जाने लगता है तो नो उसे रोकता और बोलता है कि कौन तुमसे नफरत करता है। चलो इस सब को क्लियर करते हैं। मैं तुमसे नफरत करता हूँ? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुमसे नफरत क्यों करूँगा? मैंने तो बस ये कहा। बस मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मैं सिर्फ तुम्हें वार्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम सच में बाहर नहीं गए? फोन बोलता है नहीं तो। नो कहता है कि तुम ओवर थिंकिंग करना बंद करो। फोन बोलता है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? मैं कहाँ जाऊँगा? नो बोलता है जहाँ पर भी तुम्हें अच्छा लगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। पैंग और आंटी बाहर खड़ी उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही होती हैं। वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं वो वॉल क्लीन करने की एक्टिंग करने लगती हैं। वो नो को बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ इसे क्लीन करने की कोशिश कर रही थी, तुम कब आए? नो सिर्फ स्माइल करता है तो पैंग बोलती छोड़ दें, ये क्लियर हो गया। पैंग उनसे पूछती है कि तुम दोनों कहीं जा रहे हो? नो बोलते हैं नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी कार बोरो करना चाहता हूँ। पैंग बोलते हैं क्यों नहीं, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम पूरी रात रख सकते हो। फोन बोलता है ठीक है, मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आऊँगा। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो पैंग आंटी को इशारा करके उन दोनों के बारे में बताने लगती है। फोन नो को हुडी देते हुए बोलता है कि इसे पहन लो, आज सर्दी है। नो उससे पूछता है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? फोन बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो नो कहता है तुम्हें यकीन है कि तुम ड्राइविंग कर लोगे? फोन बोलता है कि हाँ, मैं तो आंखें बंद करके भी ड्राइविंग कर सकता हूँ। नो बोलता है नहीं, तुम आंखें खोलकर ही ड्राइविंग करना। फोन उसे थैंक्स बोलता है उससे नफरत ना करने के लिए। उसके बाद वो दोनों मार्केट जाते हैं। नो बोलता है कि ये वही जगह पर है जहाँ पे तुम आना चाहते हो। फोन यस बोलता है। वो लोग वहाँ पर शॉपिंग करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो एक जगह पर बैठे होते हैं जहाँ पर दो लड़कियां आती हैं। वो फोन से उसके बारे में पूछती हैं और उनके साथ पिक लेने लगती हैं। नो उनसे पूछता है कि तुम लोग इसे कैसे जानती हो? तो बताने लगते हैं कि हम इसे इंस्टा पे और टिकटॉक पे फॉलो करती हैं। एम और ये परफेक्ट मैच है। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं पर नो थोड़ा सा सैड हो जाता है और फोन भी ये नोटिस करता है। नेक्स्ट सीन में नो फोन को कुछ खाने के लिए बोल रहा होता है। फोन उसे साइड पे करता है तो नो एक आदमी से टकरा जाता है और उसकी शर्ट खराब हो जाती है। नो सॉरी बोलता है तो फोन बोलता है कि मैं आपको न्यू शर्ट ले दूंगा। नो कहता है कि मेरे फ्रेंड का ये मतलब नहीं था, पर वो पर्सन बोलता है तुम लोगों के पास पैसे हैं तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। वो पर्सन नो की शर्ट पर बैज देखता है तो वो उसे सिंगिंग करने के लिए बोलता है। नो फोन को देखते हुए वहाँ पे सिंगिंग करता है और साथ में उसके बारे में ही सोच रहा होता है। सॉन्ग खत्म होने के बाद सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं तो नो शाय फील करता है, इसलिए वो फोन के साथ लग जाता है। फोन बोलता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया। नेक्स्ट सीन में वो लोग वही बीच पे होते हैं जहाँ पर वो पहले मिले थे। फोन बोलता है तुम्हें याद है कि हम 2 साल पहले यहाँ पर मिले थे? नो बोलता है कि नहीं। फोन बोलता है कि मेरी बर्थडे पे? नो याद करते हुए बोलते हैं हाँ, हम लोग वहां पर मिले थे ना। वो एक तरफ इशारा करता है। वो बोलता है कि क्या क्रेजी कॉन्फिडेंस था। फोन से बोलता है कि तब तुमने जो पिक ली थी मैंने अभी भी वो रखी हुई है। फोन पूछता है कि क्या तुम्हें याद है जब हमने फर्स्ट टाइम बात की थी? नो को वो याद नहीं आता। वो गैस करने लगता है। फोन हर बार बोलता है कि नहीं, फिर उसे बताता है कि जब हम 5 ग्रेड में थे तुमने मुझे चैट में ऐड किया था। स्कूल में हम लोग एक साथ खेलते भी थे। नो बोलता है हाँ, मुझे याद आया। नो बोलता है कि मुझे याद है मैं तुमसे 2 घंटे तक फेवर मांगता रहा था, पर तुम्हें ये सब कैसे याद है इतने अच्छे से? फोन बोलता है कि शायद ये सब इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे बारे में था। मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट डे से ही तुम्हें लाइक करता हूँ। नो बोलता है तो फिर तुमने एम को डेट क्यों किया? फोन कुछ सोचने के बाद बोलता है कि मुझे नहीं पता, इसलिए शायद के सबने कहा एक अच्छा मैच है। मैंने तुमसे डेट के लिए पूछा, ये सिर्फ पैंग की वजह से नहीं था। वो सब इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हारे क्लोज रहना चाहता था और मैं देखना चाहता था कि मैं कब तक तुम्हारा फ्रेंड बन के रह सकता हूँ। नो बोलता है तो अब क्या? फोन बोलता है कि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं पागल था, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, किसी और के बारे में नहीं। नो बोलता है फोन मेरी बात सुनो, मैं फ्रेंडली तो लग सकता हूँ लेकिन सबके क्लोज नहीं होता। जब तुमने मुझे किस करने की कोशिश की तो मैंने तुम्हें पीछे नहीं किया। अगर तुम पागल हो तो मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। नो बोलता है ये सब ठीक है, जो कुछ हमने यहाँ से लिया हम उसे यहीं पे छोड़ देते हैं। नो वहाँ पर चलाता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ।
फिर फ़ोन भी चलाता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। नो बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। फ़ोन कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। वो दोनों ऐसे ही चला रहे होते हैं तो फ़ोन बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक कैसे नहीं कर सकता था। नो बोलता है कि तुमने मुझे सॉल्ट क्यों बोला। फ़ोन बोलता है क्योंकि मुझे सॉल्ट ही पसंद है। नो बोलता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। फ़ोन बोलता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो दोनों कार में होते हैं। नो सो रहा होता है और फ़ोन उसे देख रहा होता है। तभी नो उठ जाता है और उसे बोलता है ठीक है अभी मैं जाता हूँ। फ़ोन बोलता है कि कौन सा रूम में फालतू कपड़े नहीं पहनते, इसलिए ये हुडी। फिर फ़ोन वो हुडी उतारने में नो की हेल्प करने लगता है। उसके बाद नो बोलता है ओके मैं अभी जाता हूँ। वो वहाँ से जाता है तो उसके दो फ्रेंड उसे देख लेते हैं। ओम उसे बैग से पकड़ते हुए बोलता है कि तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम देर से उठे हो या अभी तक सोए ही नहीं। दूसरा फ्रेंड फोन की कार देखते हुए बोलता है कि क्या तुम फोन के साथ आए हो। ओम बोलता है तुम्हें कैसे पता चला। वो बोलता है वो फोन की फैमिली की कार नहीं है उससे। ओम बोलता है तुम तो उनके फुल फैन हो यार। फिर वो नो को स्मेल करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे से सोल्ट की स्मेल आ रही है। नो उससे बोलता है कि मुझे छोड़ो। ओम बोलता है यहाँ से सोल्ट के साथ सेंड भी है। नो बोलता है कुछ भी नहीं है, मुझे छोड़ो। ओम उसे छोड़ता है तो नो बोलता है कि ये सोल्ट ही नहीं है, सेंड भी नहीं है और ये तुम्हारा बिजनेस भी नहीं है, ओके। और वहां से चला जाता है। वो दोनों भी उसके पीछे भागते हुए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एम फोन को कॉल कर रही होती है और उसे बोल रही होती है कि तुम कहाँ पर गए थे और तुम्हें क्या हुआ। फोन बोलता है कि आई एम सॉरी, पर कुछ चीजें थी जिनके बारे में मैं सोच रहा था और अभी मैं ठीक हूँ। एम बोलती है ठीक है तो हम कब मिल रहे हैं। फोन बोलता है कि आज ही मैं तुम्हें पिक करूंगा और हम न्यू कैफे में जाएंगे। एम ओके बोल देती है और उसकी फ्रेंड्स वहां पर बैठी ये सब सुन रही होती हैं। नेक्स्ट नो क्लास में होते हैं जहां पर एक स्टूडेंट बाइक देखता है तो वो लोग उसी लड़के को बुली कर रहे होते हैं तो वो उनको चिल्ला के बोलने लगता है कि तुम लोग उसे बुली क्यों कर रहे हो। बाकी स्टूडेंट भी वो देखने चले जाते हैं जिसकी वजह से उस लड़के को छोड़कर वो ग्रुप वहां से चला जाता है। तभी फोन भी उनकी क्लास में आता है तो एक लड़का नो को आकर बताता है तुम्हें मिलने के लिए कोई आया है। नो बैकग्राउंड में बोल रहा होता है कि इसने मुझे मेरी फीलिंग के बारे में रियलाइज करवाया। अब इन पर कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद वो दोनों बाहर बैठे होते हैं। नो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम घर गए थे शावर लेने के लिए। फोन यस बोलता है। नो बोलता है कि ये अच्छी बात है तो फोन भी उसकी शर्ट देखते हुए बोलता है कि ये अच्छा है कि तुमने भी चेंज कर लिया। नो बोलता है कि ये मैटर नहीं करता। बाद में वो फोन की तरफ देखकर बैकग्राउंड में आवाज आती है। नो बोलता है सच कहूँ तो मुझे हाई स्कूल में बहुत सारी चीजें करनी है, इसलिए मैं बाद में भूल जाऊंगा कि मैं अभी क्या फील करता हूँ। तभी एक नो का फ्रेंड आता है और उससे बोलता है कि तुम लोगों की बातें खत्म हो गई तो काम है जल्दी आओ। नो बोलता है ठीक है तुम जाओ मैं आता हूँ। नो फिर फोन की तरफ देखते हुए बोलता है शायद हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, बस थोड़ा सा ज्यादा फासला रखकर, जैसे कि इसने कहा। फोन नो से पूछता है कि तुम्हें कुछ और कहना है। फोन बोलता है नहीं। दोनों कहता है ठीक है फिर मैं जाता हूँ। नो जाते हुए बोलता है कि लव ये भी एक रियलिटी है और उसे एक ना एक दिन होना है। ओके ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। बीआर ड्रामे तो सारे कोई ना कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो मैं तो कोई स्ट्रेट सीरियल एक्सप्लेन करूँ। ओके अगर तुम लोगों को पता हो जो सीरियल अभी तक किसी ने भी एक्सप्लेन ना किया हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय।